अगर पढ़ाई पिज्जा जितनी एक्साइटिंग होती ना तो कोई होमवर्क स्किप ही नहीं करता। इसलिए हम लाए हैं फिजिक्स और कैंडी हार्ट जूनियर, जहां हर लेसन सिंपल है, हर कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग। 7th स्टैंडर्ड का है, वो है फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर को आई गेस आप लोगों ने स्कूल में समझ लिया होगा। नाउ वी विल फ्रेम whole chapter in the form of questions and answers. Remember, this series we are starting by keeping in our mind कि एकेडमिक्स या फिर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है विथ ईच एंड एवरी चैप्टर, कीपिंग टारगेट ऑफ 95% इन फिजिक्स। ठीक, जेईई नीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि व्हाई मैथमेटिक्स एसेंशियल इन फिजिक्स, why are experiments important even after a theory is proposed, explain the importance of model in physics, distinguish between observation, hypothesis and theory, explain reductionism and unification in physics। आप लोगों को इन सारे टर्म्स की या फिर इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होगा तो यू कैन फ्रेम ऑल द आंसर्स अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज या फिर कहो फिजिक्स की लैंग्वेज। कहो कि लिटिल बिट वी आर गेटिंग स्कैर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। माई हिंदी इज वीक, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो बच्चों अगर कहीं बीच में मिस्टेक हो जाए बात करते हुए तो प्लीज। प्रीवियस ईयर स्टाइल क्वेश्चंस कुछ इस तरह से फ्रेम किए गए थे कि लाइक डिफाइन फिजिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप, explain the relationship between physics and technology, discuss the contribution of physics to society, explain the scientific method, differentiate classical physics and modern physics, explain interdisciplinary science with examples, write application of physics in medicine, communication and space technology, explain why physics is called a fundamental science। Now आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप सबको आते हैं, बट द थिंग इज आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सा वाला पार्ट कहाँ पे लिखना है। ये 2 स्लाइड्स जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, इनका ना आप स्क्रीनशॉट निकालो और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा वीडियो के एंड में आप लोग मुझे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जिसका भी आंसर रिलेवेंट होगा कैंडी हार्ट की तरफ से उसको मिलेगा एक प्यारा सा हार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू इज फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, केमिकल्स, अर्थ ओनली। लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उनकी स्टडी को बोला जाएगा बायोलॉजी रिलेटेड स्टडी, जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो। मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, यस दिस इज व्हाट द फिजिक्स। मैटर इन द सेंस whatever around us is the matter, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, all these are interacting with each other with some energy, so that is what your matter energy interaction। so chemicals, जो भी chemicals related study होगा that as a chemistry, earth related study होगा उसे हम बोलेंगे geography related study। so answer is of course B, matter, energy and their interaction। Okay, now next MCQ is, so everything is explained here, so electricity in home, mobile phone, laser, MRI, mechanics, satellite, nuclear energy, so all these are related to the physics study and how they are interacting with each other। And MCQ, which of the following is not a branch of physics? Remember the word not is written here। Mechanics always studies about the motion of the object, कि मोशन, रिलेटिव मोशन, डिस्टेंस, स्पीड, इन सब के बारे में जो भी स्टडी किया जाता है तो दैट पर्टिकुलर ब्रांच वी कॉल इट एज मैकेनिक्स। इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स यानी कि हीट रिलेटेड स्टडी। हम लोग फ्रीजर में पानी रख देते हैं, उसका बर्फ बन जाता है यानी कि हीट इज पर। सो फ्रीजिंग इज टू बी कंसिडर्ड या फिर मेल्टिंग इज टू बी कंसिडर्ड या फिर सॉलिडिफिकेशन, इंटरेक्शन ऑफ हीट विद द एनवायरमेंट, या फिर अगर आप लोगों ने चाय की कप रख दी एनवायरमेंट में तो वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, या फिर आपने ठंडे जूस का ग्लास रख दिया तो वो गर्म हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट हीट ट्रांसफर टू द एनवायरमेंट। सो इस स्टडी को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। जूलॉजी इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द एनिमल्स, जो भी एनिमल्स के बारे में, टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स के बारे में स्टडी होती है दैट वी कॉल इट एज जूलॉजी। इंसेक्ट्स आ गए, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ गया उसमें, सो दैट इज व्हाट योर जूलॉजी। ऑप्टिक्स इज पर्टिकुलरली स्टडी ऑफ लाइट, लाइट जो भी हमारे घर में यूज होती है या फिर जो भी सन से आती है दैट इज व्हाट योर लाइट। लाइट में भी बहुत सारे होते हैं जैसे एक्सरे हो गया, लेजर हो गया एंड मेनी मोर, यूवी, आईआर। तो इन सारी चीजों की स्टडी जो होती है दैट वी कॉल इट एज ऑप्टिक्स। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट अगेन।
Next MCQ is which branch deals with the motion of object? Mechanics is the particular branch which deals always with the motion of the object. Optics about the study of light. Nuclear energy deals with the nucleus. एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे सेल था, सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस था, वैसे ही जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स में एटम होता है, एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, जिसकी स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स इज द बेसिकली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, या फिर वो कैसे इंटरैक्ट होते हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड स्टडी है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड स्टडी है, दैट इज टू बी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स. अगेन एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर, यू कैन गो थ्रू इट. विच ब्रांच स्टडीज लाइट? बताओ बच्चों, अभी एक्सप्लेन किया था. विच ब्रांच स्टडीज द लाइट? करेक्ट, ऑप्टिक्स स्टडीज द लाइट. Now what is the acoustics? So यहाँ पर एक और टर्म ऐड हो गया, acoustics. Acoustics is the study of sound waves. जो भी sound waves होगा, जो भी sound produce हो रहा है, जो भी मैं यहाँ से बोल रही हूँ आपके कानों तक आ रहा है, that is what your sound waves. Study of these sound waves is acoustics. ठीक है? Now, so this is again complete explanation of the question. So the SI unit is based on what? Now SI units you are studied in 3 types. CGS, MKS and FPS, and one more is international standards. The answer comment section में बता दो. So इसका आंसर है international standards. So international standards click now. Which branch studies very small particles? अभी मैंने समझाया था कि small particles होते हैं electrons, protons, neutrons, molecules, photons, everything. So quantum physics which studies the electrons, protons, यहाँ पर अगेन मैकेनिक्स ही आएगा. क्लासिकल भी मैकेनिक्स ही होता है, क्वांटम भी मैकेनिक्स ही होता है, और मैकेनिक्स ऑलवेज डील्स विद द मोशन. तो क्लासिकल में हम स्टडी करते हैं जो भी बड़े ऑब्जेक्ट्स है, लाइक कार की मोशन, बॉल की मोशन, रॉकेट लॉन्च की मोशन, सो क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाता है. क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फोटॉन्स के मोशन के बारे में यू विल स्टडी एंड देयर एनर्जी इंटरैक्शंस. सो क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन दीज फेनोमेना, सो दैट क्वांटम फिजिक्स कम्स टू द पिक्चर. ठीक है? Next question is which scientist proposed the law of universal gravitation? What is the law of universal gravitation? Law of universal gravitation is F is equal to G m1 m2 upon r square. अब ये क्या है? तो न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने एक लॉ दिया which gives the relation between force and distance between the objects. अगर दो ऑब्जेक्ट्स है लाइक सन एंड अर्थ, तो उन universal law of gravitation tells us that the force is inversely proportional to distance between the object. Theory of relativity was proposed by about the relationship between the two objects. Relativity in deep जाने की जरूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स को ऊपर ऊपर से समझना है ताकि आपको पता चले कि if MCQ comes how you are handling the particular question. ठीक है? सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? न्यूटन, आइंस्टाइन, बोर, रुदरफोर्ड. सो ये चारों साइंटिस्ट है, तो आंसर है आइंस्टाइन. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फेमस इक्वेशन दिया था E इक्वल टू mc². E मतलब होता है एनर्जी, m होता है मास और c होता है स्पीड ऑफ लाइट. मास, c स्पीड ऑफ लाइट. मैंने फिर से बोला इन डीप जाने की जरूरत नहीं है. नाउ फिजिक्स हैज कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू विच? सो फिजिक्स कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू ऑल ऑफ दिस. MRIs जो होते हैं हॉस्पिटल्स में निकाला जाता है, लेजर्स जो टेक्निक है, या फिर सैटेलाइट्स हो, सो सभी जगह पर फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो का मतलब होता है (-3) मतलब मिली होता है, -6 मतलब माइक्रो होता है, 10⁻⁻9 का मतलब नैनो होता है, और 10⁻12 का मतलब होता है पिको. याद रखना, मिलीमीटर 10⁻3, माइक्रोमीटर 10⁻6, नैनोमीटर 10⁻9, पिकोमीटर यानी कि 10⁻12. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर? 4 फंडामेंटल फोर्सेस है. नाउ फ्रॉम दिस विच वन इज नॉट? So we know that 4 fundamental forces are gravitational force, electromagnetic force, strong force and weak force. So यहाँ पर जो frictional force है that is not
a fundamental force. Focus on not. So 4 fundamental forces: gravitational force, electromagnetic force, strong force and weak force. Which interdisciplinary field combines physics and biology? Physics, biology, biophysics. ठीक है. Geography, physics, geophysics. Astronomy, physics, astrophysics. Electronics, electrons plus physics, electronics. Next question is, which discovery marked the beginning of quantum mechanics? Planck's quantum physics, quantum hypothesis. प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, इसके बारे में इन डीप हम लोग नहीं जाएंगे. ओनली रिमेंबर क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत किसने की थी? प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस से उसकी शुरुआत हुई थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट क्वांटम या फिर क्वांटा या फिर से फोटॉन्स. सो फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो फोटॉन्स, आइंस्टाइन. So Albert Einstein explained the photoelectric effect in 1900. So which branch of physics studies the superconductivity? Solid state physics studies the superconductivity. Is nothing but the phenomena where materials have zero electrical resistance below a critical temperature. अभी इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग इन डीप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एक्टिविटी, रिमेंबर इट इज solid state physics. Now, which technology is based on primary on semiconductors? So, technology based on semiconductors is transistors and integrated circuits. अभी लैब में भी आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो पूछ लेना अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं. मे बी आपके टीचर्स आपको दिखा देंगे, जैसे डायोड होता है, आईसीज होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, सोलर सेल. तो अगर हो सके तो देख लेना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडीज द स्टार्स, गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स? सो दिस इज एस्ट्रोफिजिक्स. एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स इज एस्ट्रोफिजिक्स. Which branch of physics studies stars, galaxies and universe? Astrophysics. Which of the following is an interdisciplinary field? Interdisciplinary field in the sense field with physics. जैसे एस्ट्रोफिजिक्स हो गया फिजिक्स प्लस एस्ट्रोनॉमी, जियोफिजिक्स हो गया ज्योग्राफी यानी कि अर्थ साइंस प्लस फिजिक्स, बायोफिजिक्स हो गया बायोलॉजी प्लस फिजिक्स. सो दिस इज व्हाट इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स, सॉरी इंटरडिसिप्लिनरी fields. Now, which fundamental force has an infinite range? Gravitational force is the field where you have infinite range. Gravitational force acts between any two masses and extend over an infinite distance. So, which force is that infinite range? So, that is gravitational force. Now, which of the four fundamental forces is the strongest? So, strongest is of course strong nuclear force is the strongest. क्यों ये स्ट्रॉन्ग होता है? बिकॉज ये छोटी सी जगह यानी कि 10⁻⁻15 मीटर, ये बहुत छोटी सी जगह होती है. उतने से रेडियस वाला सर्कल में मेनी मोर न्यूट्रॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को वहां पे बांध के रखता है. सो इट विल मेक देम स्टे टुगेदर इन दैट स्मॉल स्पेस. तो वहां पे बोला जाता है उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. नाउ सम स्टैंडर्ड सीबीएसई असर्शन रीजनिंग फॉर्मेट. अब ये सारे क्वेश्चंस स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को और सीबीएसई वाले बच्चे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑल दीज एमसीक्यूज एंड नाउ व्हाट एवर रीजनिंग क्वेश्चन, वन मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, जो भी हम लोग स्टडी करेंगे, ऑल दीज आर important for CBSE students as well as NCERT या फिर स्टेट बोर्ड के बच्चे. तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चंस जो भी हो गए असर्शन रीजनिंग के लिए, उनके लिए 4 ऑप्शंस है. बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन. जो भी रीजन होगा दैट करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन. Both assertion and reasoning are true, but the reason whatever is given is not explaining the assertion. Now, assertion is true, but the reasoning is false. Assertion is false, but the reason is true. ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस होंगे ABCD. हम लोगों को देखना है कि how it works. So, first assertion is physics is an exact science. Physics laws are verified experimentally. Assertion है
सेंटेंस दिया गया है कि फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, और उसका रीजन दिया गया है जो फिजिकल लॉज है आर वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। अब बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion, यानी कि फिजिक्स के लॉज एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हाँ फिजिक्स एक साइंस है, एग्जैक्ट साइंस है, एंड एवरीथिंग इज टू बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेके ना मेमोरी फुल मत कर देना, क्योंकि वापस जाके ना कभी कोई स्क्रीनशॉट वाला इमेज देख के तुम लोग नहीं पढ़ते हो। अगर रिवीजन करने का मन करे तो बैक यहीं पे आना और फिर से एक बार देख लेना, ताकि माइंड रिफ्रेश हो और चीजें अच्छे से समझ आए ना। सेकेंड वन इज असर्शन। साइंटिफिक थियरीज मे चैलेंज विथ न्यू एविडेंस। रीजन दिया गया है साइंस इज कंटिन्यूअसली डेवलपिंग। हाँ, साइंस कंटिन्यूअसली डेवलप हो रहा है तो चीजें हम लोगों को बेटर समझ आ रही है, इसलिए जो भी पुरानी थियरीज थी उनको कभी कभी डिस्कार्ड किया जाता है या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके न्यू थियरी बनाई जाती है। तो साइंटिफिक थियरीज में चैलेंज द न्यू एविडेंस। यस, assertion is also correct, reason is also correct, and reason correctly explaining the assertion. So जो भी अभी मैंने समझाया है that is to be explained with an example over here. You can go through it. Third one is physics contributes to medicines. Yes, physics contributes to medicines. Reason है ये हमारा जो एक्सरेज निकलते हैं, MRI जो निकाली जाती है, all these applications is based on the physics. Yes, again both are correct. And reason correctly explains the assertion. Everything is again explained here properly. You can go through it. Fourth one is physics and mathematics are closely related. Yes, physics is related with maths and maths is related with physics. Mathematics is the language of physics. Without mathematics, this explanation is not possible. Physics and mathematics are closely related, so both are correct. And reason correctly explains the assertion. Again here everything is explained with example. Next question is quantum mechanics is needed to explain the atomic phenomena. Yes, quantum mechanics हमने देखा था. Quantum mechanics is the study of again motion of small objects, जैसे atoms हो गए, nucleus हो गया, neutron हो गया, एवरीथिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स जो छोटी छोटी चीजों के बारे में होता है. सो दैट इज व्हाट एटॉमिक फेनोमेना. अब रीजन क्या है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया था टू एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक स्केल. मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो छोटे स्केल होते हैं, नैनो, पिको, फेम्टो. नैनो 10 to the power -9, पिको 10 to the power -12, फेम्टो 10 to the power -15. जैसे एटम का रेडियस हो गया, इलेक्ट्रॉन की साइज हो गई एंड ऑल. So yes, again both are true and reason correctly explains the assertion. Now we will start some small questions like 1 mark question या फिर को short questions. अगर पढ़ाई पिज्जा जितनी एक्साइटिंग होती ना तो कोई होमवर्क स्किप ही नहीं करता, इसलिए हम लाए हैं फिजिक्स और कैंडी हार्ट जूनियर, जहां हर लेसन सिंपल है, हर कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है. The definition of physics. Physics is nothing but the branch of science which studies the matter, energy and interaction between them. Whatever around us is matter. Whatever you can see on this slide is what matter. So whatever wordings are there, whatever written on this particular line, everything is matter. That is to be interacted through waves, or you can say light, and that is to be consumed by your mind. So consumption needs energy and whatever around us is matter. So everything around us exists because of one interacting with other. Whatever matter is nothing but that has mass and which occupies some space. What is energy? Ability to do work or produce change in particular situation. Interaction, when energy interacts with matter, the matter absorbs or emits the energy. That is nothing but your interaction. Example के लिए देख लो, electric bulb glowing, sunlight
on the earth because of sunlight, life exists on the earth. Firewood या फिर कहो plant की growth is because of sunlight. Now energy transforms from one form into another. जैसे chemical energy transformed into heat energy. Heat energy is transformed into a light energy. अब रियली में ऐसे फायर नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर जो है ना ये मेटल ये जल रहा है. This is getting heated and because of that this light is to be produced. तरह के बल्ब अभी नहीं दिखाई देते हैं, बट अगर कहीं दिख जाए, ये अराउंड 90s, 89 या फिर 70s के आसपास ऐसे बल्ब होते थे. Now the universe is connected with each other. This is what your matter and energy. So energy plus matter is your physics. Next question is what is science? Science is nothing but observation, experimentation and logical reasoning. Now what is logical reasoning? लॉजिक इज नथिंग बट अगर बारिश हो रही है तो यू नीड अम्ब्रेला, ये लॉजिक है. सपोज 2, 4, 6, 8, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? इट्स अ लॉजिक कि एक पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है. बेस्ड ऑन दैट पैटर्न यू विल पुट लॉजिक कि नेक्स्ट क्या होगा. दैट इज व्हाट योर लॉजिकल रीजनिंग. साइंस भी यही करती है, ऑब्जर्व करती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन. एक्सपेरिमेंटेशन कि अगर ऐसे करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ऐसे करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा. इट विल ट्राई मेनी मोर वेज. आफ्टर दैट इट पुट लॉजिक कि कौन सा लॉजिक सही बैठेगा, इन दैट डायरेक्शन इट वर्क्स. सो दैट इज नथिंग बट योर साइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 branches of physics. Mechanics, optics, thermodynamics, electromagnetics, acoustics, quantum mechanics, solid state physics. Many more are there. Nuclear physics. So any 2 you can write any 2. Mechanics is the study of motion of the object. Optics is the study of light waves. Thermodynamics, heat. Electromagnetism is nothing but the study of waves. Acoustic is the study of sound waves. Now, what is classical physics? अब ये मैकेनिक्स के 2 टाइप्स है, एक है क्लासिकल, दूसरा है क्वांटम. क्लासिकल फिजिक्स इज नथिंग बट दी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी. जैसे कार का मोशन हो गया, सैटेलाइट का मोशन हो गया, रॉकेट लॉन्च का मोशन हो गया. सो मोशन स्पीड इज टू बी कैलकुलेटेड, जैसे बॉल का स्पीड हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द क्लासिकल फिजिक्स. यहाँ पे मोशन ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगी. जो भी पार्टिकल्स है दोज मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट कम्स अंडर द क्वांटम मैकेनिक्स और या फिर कहो मॉडर्न फिजिक्स. सो दिस इज व्हाट योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड विच मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. Particularly quantum mechanics and relativity comes. So next is interdisciplinary fields. Interdisciplinary fields are nothing but 2 or more areas of knowledge combined together to give the particular study. जैसे यहाँ पे बायोफिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स यानी कि मेडिसिन और फिजिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी कम्स अंडर द स्केल ऑफ नैनोमीटर्स. नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर. हमारी हेयर की जो थिकनेस है दैट इज एट नैनोमीटर स्केल. ब्लड सेल्स, डीएनए, ऑल दीज कम्स विद द साइज ऑफ नैनोमीटर साइज. तो इन सब की स्टडी हो गई नैनो टेक्नोलॉजी. उनका यूज हो गया या फिर मेडिसिन में भी उनका यूज होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकिंग क्लॉथिंग्स. सो नैनो कोटिंग मेक क्लॉथ्स वाटर रेजिस्टेंस एंड स्टेन रेजिस्टेंस. तो सिंपल एग्जांपल्स है मेडिसिन. नैनो पार्टिकल्स कैन ड्राइव मेडिसिन डायरेक्टली टू कैंसर सेल्स, reducing damage to the healthy cells. You can write 2 more examples in the comment section. Next question is what is a scientific method? Scientific method is observation, hypothesis, experimentation, analysis and finally conclusion. What is observation? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि how it works. You can say how sunlight affects the plant growth. अगर हम लोगों ने विथाउट सनलाइट एक प्लांट को रख दिया एंड अंडर द सनलाइट एक प्लांट रख दिया तो हाउ ग्रोथ इज अफेक्टेड. दिस इज व्हाट योर एक्सपेरिमेंट किया आप. हाउ सनलाइट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो दिस इज व्हाट योर ऑब्जर्वेशन. Experimentation is one thing is to be kept in the under the dark region and one is to be under the sunlight.
So this is what your experiment. And hypothesis. Hypothesis is nothing but if a plant get more sunlight, then it will grow faster. If a plant get no sunlight, its growth will affect. ये हो गया hypothesis. एक्सपेरिमेंट था, एक को आपने धूप में रखा और एक को आपने डार्क में रख दिया विदाउट सनलाइट. एनालिसिस क्या कहता है? मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट्स, कि ये कितना बढ़ गया और ये कितना बढ़ गया. सो दिस इज व्हाट योर एनालिसिस. कंक्लूजन में आप बताओगे द प्लांट अंडर द सनलाइट ग्रो टॉलर एंड द प्लांट अंडर द डार्क ग्रोज शॉर्टर. सो दिस इज एन सिंपल एक्सपेरिमेंट, की सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए ये मैंने बताया है. सो दिस इज व्हाट योर साइंटिफिक मेथड. वन इज ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. नेम एनी 2 इंडियन फिजिसिस्ट. आप लोगों को इंडियन फिजिसिस्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. दीज पीपल्स आर आवर प्राइड. वन मोर थिंग, एक ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया गया था. आई वॉन्ट यू टू कमेंट दैट इन अवर कमेंट सेक्शन. किसने फिजिक्स ओलंपियाड को कंडक्ट किया था और उन 5 बच्चों के नाम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन फिजिक्स ओलंपियाड. 5 बच्चे इंडिया से थे. 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है. नो सिल्वर मेडल, नो ब्रॉन्ज मेडल. All won the gold medal. So now, 2 are C.V. Raman, Satyendra Nath Bose, many more are there. Homi Bhabha, Meghanand Shah. So write any 2 applications of physics. So one you can say X-ray, MRI जो medical field में होते हैं, and communication, radio, television, mobile phone, satellites. Now, what is the difference between modern physics and classical physics? Classical physics, modern physics, it deals with the macroscopic object and this deals with the microscopic object. Now, what is macroscopic and microscopic? This is less than the speed of light. This is high speed particle. कार की मोशन हो गई, बॉल की मोशन हो गई, बॉडी की मोशन हो गई, एंड ऑल दिस कम्स अंडर द क्लासिकल मैकेनिक्स. इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, प्रोटॉन्स की मोशन, न्यूट्रॉन की मोशन, so all this comes under the modern physics. This includes mechanics, thermodynamics, electromagnetism, and this includes quantum mechanics and relativity. Next question is, explain the relationship between physics and technology. Now, simple definition, physics provides the fundamental principle of nature, while technology applies those principles to develop useful devices, machines and systems. Its fundamental principle on which technology is based. Technological innovation such as computers, mobile phones, satellites, medical instruments developed using the physical laws. So these are some examples with image to make it clear how does it work. Limitations of classical physics. We had some limitation in studying the classical physics so that quantum physics comes to the picture. Quantum physics जो भी micro level की particles है उनका behavior. Now classical physics failed to explain atoms and subatomic particles behavior. Phenomena such as photoelectric effect. Photo मतलब photon, photon मतलब लाइट, लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन भी कहा जाता है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? यानी कि एक एटम होता है, अगर लाइट इस पे बम्बार्ड हो गई इसका मतलब है लाइट अगर टकरा गई तो इससे जो भी एनर्जी बाहर निकलेगी उसको एक स्पेक्ट्रम यानी कि ग्राफ के फॉर्म में लिया जाता है एंड दैट इज टू बी स्टडीड. हाउ दिस स्पेक्ट्रा गिव्स अस द रिजल्ट. तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया, सो दैट क्वांटम फिजिक्स कम्स टू दी picture and microscopic level phenomena are studied. Explain 2 applications of physics in medicines. Applications क्या बहुत सारे हैं. MRIs हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, लेजर टेक्नोलॉजी हो गई, फ्रैक्चर अगर हो गया है पैर तो उसको ठीक करना है, नैनो टेक्नोलॉजी से कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए एवरीवेयर फिजिक्स is to be applied, especially these instruments based on the physics laws. Mention any 4 branches of physics: mechanics, optics, thermodynamics, electromagnetism, solid state physics, mathematical physics, many more are there. Remember at least 4 to 5. Explain the role of physics in communication. TV हो गई, television, radio, mobile phones,
optical fibers, satellite, all these things based on the electromagnetic waves. Electromagnetic waves क्या होता है? Ions which carries the information in the form of waves. So that is your electromagnetic wave. Mathematics is the language of physics. We know this famous equation, that is speed is equal to distance upon time. ये हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन है तो मैथमेटिक्स आ गया, या फिर कहो F इक्वल टू एम ए, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. नाउ वन मोर इज P इक्वल टू वी आई, ये भी जानते होंगे. सो ऑल दीज आर फॉर्मूलाज. सो वट एवर थेरी इज टू बी प्रपोज्ड proved always using the mathematical equations. इसीलिए mathematics is the language of physics. Mathematics is called language of physics because physical laws principle expressed using the mathematical equations. So these are the equations, some examples of these equations. Explain interdisciplinary science with example. Interdisciplinary, two or more areas of knowledge combined together to give us different information. So this is what application of physics to biological systems. ये हो गया बायोफिजिक्स. एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन द स्टडी ऑफ अर्थ, ये हो गया अर्थ साइंस या फिर कहो जियोफिजिक्स. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स. हाउ एक्सपेरिमेंट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द physics. Experiments helps verify physical laws and theories. Example, the photoelectric effect experiment confirmed quantum theory. Photoelectric effect यानी कि फोटो मतलब photons होते हैं. X-ray were discovered during the laboratory experiments. कहो repeated experiments produced reliable and precise results, यानी कि हम लोग अगर repeatedly कोई experiment करते हैं तो हमें accurate वाला result मिल जाता है. Everyday life, how it impacts? Improves medical equipment, it makes transportation safer, it leads to better communication system, it helps develop renewable energy technology, support scientific and technological progress. So one line में हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं? Experiments are essential in physics because they test idea, verify theories, discover new facts and help develop scientific knowledge and technology. Explain the role of physics in environmental science. Environmental science, physics helps to understand the environmental processes such as climate change. Because of climate change only you can see कि बारिश का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है. Energy production, pollution control, renewable energy sources like solar and wind power. It contributes to environmental protection and sustainable development. It reduces the environmental pollution, promotes the clean and renewable energy, helps study climate change and global warming. Now some short answers. Scope of physics. The scope of physics is very broad and covers the study of matter, energy, motion, force, space and time. It explains the natural phenomena through scientific laws. It forms the foundation of many branches, science and technology. It has application in medicine, engineering, communication, agriculture and environmental science. ये हो गई बुक की लैंग्वेज इन सिंपल वर्डिंग्स. मेडिसिन में हो गया एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड. अब इंजीनियरिंग में हो गया डिजाइन ऑफ मशीन्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स. कम्युनिकेशन में हो गया मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, रेडियो, सैटेलाइट, फाइबर केबल या फिर कहो इंटरनेट. स्पेस साइंस में हो गया रॉकेट, सैटेलाइट, स्पेस एक्सप्लोरेशन. एनवायरमेंटल साइंस में हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में. एग्रीकल्चर में हो गया इरिगेशन सिस्टम, सॉइल एनालिसिस एंड मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट. नाउ डिस्क्राइब द साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एनालिसिस, एवरीथिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑल. अब साइंटिफिक मेथड हम लोगों को समझना हो तो हम लोगों ने प्लांट की ग्रोथ के बारे में एग्जांपल देखा था. प्लांट इज केप्ट अंडर द सनलाइट एंड वन प्लांट इज केप्ट अंडर द शेड या फिर कहो डार्क रीजन. कौन सा वाला प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है? एनालिसिस हो गया, क्या आप लोगों ने उसके हाइट मेजर कर ली. एंड कंक्लूजन में आपने बताया कि यस द प्लांट केप्ट अंडर द सनलाइट ग्रोज टॉल है
and the plant kept under the shade shown the less growth. One more example, suppose मोबाइल की बैटरी है that lasts for suppose 4 hours. अब क्वेश्चन क्या आएगा कि why does this battery drains faster? हाइपोथेसिस क्या होगा? Lowering screen brightness will increase the battery life. एक्सपेरिमेंट क्या होगा? Use the phone for 1 day with low brightness. एनालिसिस क्या होगा? Compare battery life with previous usage. कंक्लूजन क्या होगा? If the battery lasts longer, the hypothesis is supported. वन लाइन में इसको कैसे बोलोगे? The scientific method is a logical step-by-step process of observation, hypothesis, experimentation, analysis and result या फिर कहो conclusion. Next question is how physics contributes to national development. Physics plays a very important role in the development of nation. It promotes technology and industrial growth. It improves healthcare through medical technologies. It supports communication, transportation and defense. It helps in energy production, scientific research leading to economic progress. Physics contributes to the national development by advancing technology, healthcare, communication, transportation. Explain the relationship between physics, chemistry and biology. Physics is closely related to chemistry and biology. Physics explains atomic structure, chemical bonding, energy changes in chemistry. Biology and physics helps explain blood circulation, nerves impulse, vision, hearing and medical imaging. These subjects together give a better understanding of living and non-living systems. Now discuss the importance of physics in engineering. Civil engineering, mechanical engineering, electricity, magnetism are used in the electrical electronics engineering. Thermodynamics is the power plant engines. Material science helps in designing the strong and durable structures. All these are based on the principles of physics. Like civil engineering, physics helps in designing bridges, buildings, dams, roads by applying the principle of force, motion and mechanics. Now mechanical engineering, Newton's laws, thermodynamics and fluid mechanics to design engines, machines and vehicles. Now electronics engineering, semiconductors in physics are used to develop computers, smartphones, microchips, communication devices. Why scientific theories change with time? Because scientific theories change when new observation, experimental evidence becomes available. Science is continuously developing. Better instrumentation and technology provides more accurate information. Existing theories are modified, replaced to explain new discoveries. जैसे example, Newton's laws were extended by Einstein theory of relativity for objects moving at very high speed. Understand the motion of planets. तो पहले बोला गया कि Earth is at the center and all these planets, sun, moon, everything is revolving around the earth. उसके बाद ऑब्जर्वेशन चेंज हो गया, पढ़ाई चेंज हो गई, मोर एक्यूरेट रिजल्ट पर काम किया गया एंड देन इट कम्स टू नो दैट कि सन इज एट द सेंटर एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड इट. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता दी जहां पर एक्यूरेसी और बढ़ गई. द सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग इटसेल्फ इन द यूनिवर्स. ये भी थ्योरी सामने आ गई. दिस इज व्हाट एन एग्जांपल टू शो हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग. व्हेन एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट्स. इंपॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट से जीपीएस नेविगेशन हो जाता है. इनेबल कम्युनिकेशन थ्रू टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट. इट हेल्प्स टू नो द वेदर फोरकास्ट. डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्पेस रिसर्च. डिजास्टर मैनेजमेंट, कहाँ पे भूकंप आएगा, कहाँ पे वोल्केनो फटेगा. These all things are disaster management. कहाँ पे बाढ़ आएगी, कहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा, कहाँ पे सुनामी आएगी एंड ऑल.
Next question is discuss the role of physics in agriculture. So physics improves agricultural productivity in many ways. Modern irrigation system use principle of fluid mechanics. Fluid mechanics, fluid, everything related to वाटर या फिर कहो लिक्विड इज फ्लूइड मैकेनिक्स कि कितना प्रेशर डालना चाहिए, कितना फोर्स से वाटर इस पाइप में जाएगा तो कितने ड्रॉप्स नीचे गिरेंगे. एंड सोलर, ये अगेन फिजिक्स आ गया. सो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, अदर फार्म मशीन्स वर्क्स on the mechanical principle. Remote sensing and satellite helps monitoring the crops and soil condition कि soil कितनी healthy है. Solar energy is used for irrigation and rural electrification. Physics helps in designing the drip irrigation. एक example है system that controls the flow, pressure, distribution of water. The next question is explain the role of physics in renewable energy. Physics is essential for developing the renewable energy technology. Solar panels convert sunlight into electrical energy. Wind contributes to converting the wind energy into electrical energy. Hydroelectric power plant. Wind हो गया हवा से, solar हो गया sun से, hydro मतलब होता है पानी. Hydroelectric power plant converts the energy of flowing water into electricity. These technologies reduces pollution, conserve natural resources. So physics helps in designing wind turbines that convert kinetic energy into a electrical energy. अब ये kinetic energy क्या होता है, potential energy क्या होता है, we will learn it in next chapter. Now discuss the importance of physics in everyday life. Physics makes everyday life comfortable and efficient. स्पेशली हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर्स है, टेलीविजन, इंटरनेट, ऑल दीज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स होम्स. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट सर्वाइव. इंडस्ट्रीज, अप्लायंसेस, व्हीकल्स, एलिवेटर, हाउस होल्ड मशीन्स ऑपरेट यूजिंग द मैकेनिकल प्रिंसिपल्स. मेडिकल डिवाइसेस सच एज एक्सरेज, MRIs improve the health care. Renewable energy technology helps to conserve the environment. Conclusion क्या होगा? Physics is an essential part of daily life during scientific progress and improve the quality of life. Long answers. Explain the scope and excitement of physics. Scope हमने समझा था, excitement भी हमने समझा था. Still we will revise it again. So physics is the branch of science that studies the matter, energy, motion, force, space and time. It helps us to understand the law of growing the universe from smallest particle to the largest galaxy. Scope is what explain the natural phenomena through scientific laws, forms the foundation of chemistry, biology, engineering and technology, includes the branches such as mechanics, thermodynamics, optics, electromagnetism, quantum mechanics, nuclear physics, astrophysics. Has application in medicine, communication, transportation, defense, agriculture and environmental sciences. तो आप लोगों को इन सारी टर्मिनोलॉजीज की 80% नॉलेज मिल गई होगी. Physics explores the mysteries of universe such as black hole and dark matter. Helps to discover new technologies like quantum computers, artificial intelligence, enable space exploration through rocket, satellites, improves the human life by developing the modern scientific instruments. Conclusion क्या होगा? Physics is exciting because it explains the nature, continuously lead to new discoveries and innovation. Next question is discuss the role of physics in technology and sustainable example. टेक्नोलॉजी हम लोगों ने समझ लिया था, सस्टेनेबल एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने समझ लिया था. वी विल रिवाइज इट अगेन. टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स. ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इनोवेशन यूजेस द फिजिकल लॉज. कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एंड एक्सेट्रा. मेडिसिन, MRI, एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड. ट्रांसपोर्टेशन, कार, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. Energy, solar panel, wind turbines, hydroelectric power plant. Space technology, GPS navigation, rocket, satellite. Conclusion, physics has transformed technology
making life faster, safer, and more comfortable. Main four fundamental forces: gravitational, electrical, strong, and weak. Gravitational force always deals with the masses, जैसे दो masses है अर्थ एंड सन, एंड हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का मास, एंड हाउ दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड हाउ दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज व्हाट योर ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज फॉलिंग ऑब्जेक्ट, प्लैनेटरी मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिज्म हो गया, लाइट हो गया. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्पेशली ऑन न्यूट्रॉन प्रोटॉन. न्यूक्लियस होता है, दिस इज एटम, सपोज ये अंदर न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. सो ये स्मॉल जो छोटा सा 10⁻⁻15 मीटर रेडियस वाली जो जगह है और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाइंडेड टुगेदर, इतनी छोटी सी जगह पे इन सबको बांध के रखने वाला फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियस टुगेदर. द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एट सब एटॉमिक लेवल. रेडियो एक्टिविटी, डीके वी विल सी दिस इन मॉडर्न फिजिक्स. जैसे हम लोग आगे जाएंगे नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में सारी टर्मिनोलॉजीज इंक्लूड हो जाएगी, तो ये सारे टर्म्स की पिक्चर पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर होने लगेगी. सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज फोर्सेस: ग्रेविटी कीप्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सन के साथ अर्थ ऐसे ही घूम रही है, राइट? So this sun is also moving in the universe. Sun is also moving in the universe. उसके साथ ये पूरा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है, कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा है. That means everything is kept on revolving in that particular orbit. So this is what gravity keeps the planet and satellites to be in that particular orbit only. So electromagnetic force is responsible for electricity, chemical bonding, and light. Strong nuclear force provides the stability in atomic nuclei. Weak nuclear force essential for nuclear reaction energy produced by the sun. Conclusion: the four forces governs all physical phenomena in the universe. Next question is explain the scientific method. Example हम लोगों ने दो देखे थे. One is with the battery and one is with the plant that is to be kept under the sunlight and kept under the shade. First one is observation, hypothesis, experiment, analysis, conclusion, and that theory or law. Repeated verification may lead to a scientific theory or a law. Example: a scientist observed the object fall towards the earth. After conducting experiment, it is concluded that gravity causes the motion, so that leading to the Newton's law of gravitation. So this is third example. Importance: produces reliable knowledge, eliminates personal bias, encourage logical thinking, leads to scientific discoveries. Next question is discuss the contribution of physics in modern society. Modern society in healthcare, it is X-ray, MRI, CT scan, radiotherapy. Communication, mobile phone, internet, satellite television. Transports, electric vehicle, high speed train, aircraft. Energy, solar energy, wind energy, nuclear energy. Space science जैसे rocket, satellite, GPS, computers, semiconductors, artificial intelligence. It improves the healthcare, communication, transportation, energy production, and scientific research, which makes our life more easier and faster. Question is explain the relationship between physics and other sciences. Physics is called the fundamental science because it supports many other branches of physics. Physics and chemistry explains atomic structure, chemical bonding, quantum mechanics, explains electron behavior. Physics and biology, blood circulation flow, fluid mechanics, यानी कि लिक्विड होता है ना ब्लड, सो फ्लूइड मैकेनिक्स. विजन इन्वॉल्व्स ऑप्टिक्स. मेडिकल इमेजिंग यूजेस फिजिकल प्रिंसिपल. फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. फिजिकल लॉज आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग इक्वेशंस. फिजिक्स एंड अर्थ साइंस. जियोफिजिक्स स्टडीज द अर्थक्वेक, अर्थ's interior part. Meteorology uses the physics for weather forecasting. So physics provides the basic principle that helps explain
concept in many scientific disciplines. Next question is, discuss the contribution of Indian physicists to science. So C.V. Raman is one of the famous physicists from India who gave Raman effect. सत्येंद्रनाथ बोज और आइंस्टाइन ने मिलकर बनाया था बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, जो एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत यूज होता है। नेक्स्ट इज होमी बाबा, जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है, जिनकी वजह से ही हम लोगों को न्यूक्लियर प्रोग्राम मिला था। मेघानंद शाह आयनाइजेशन इक्वेशन ही गिव्स। Indian physicists have made outstanding contribution to nuclear physics, quantum physics, astrophysics, scientific research. Explain the importance of physics in sustainable development. Sustainable development, renewable energy. Next is energy conservation. Energy conservation, development of energy efficient applications, LED lighting, improved insulation and smart technologies, reduced energy wastage, environmental protections like monitoring air and water pollution using the scientific instruments, climate modeling and weather forecasting helps to manage the natural resources, sustainable agriculture, solar powered irrigation system, remote sensing and satellite technology for crop monitoring, green technology like electrical vehicles reduces the fossil fuel consumption, recycling technologies helps to conserve the natural resources. Physics supports sustainable development by providing clean energy, conserving the natural resources, protecting the environment, improving the quality of life. Hello, welcome back. I am Pallavi Darvi and we are preparing for class 11, 12th academics and JEE NEET. Till now we finished the MCQs of class 11 chapter number 1. We also covered some assertion reasoning questions and now we will move towards the 1 mark questions. Again I am repeating, not by heart them. Understand these to solve the academics and JEE NEET exams. अगर पढ़ाई पिज्जा जितनी एक्साइटिंग होती ना तो कोई होमवर्क स्किप ही नहीं करता। इसलिए हम लाए हैं फिजिक्स और कैंडी हार्ट जूनियर, जहां हर लेसन सिंपल है, हर कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है और हर स्टूडेंट स्पेशल है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। लर्निंग को फन बनाना है तो कैंडी हार्ट फैमिली का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।